ओम गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तम नमामि शनैश्चरम। शनि देवता को मनाते हुए, क्योंकि आज शनिवार है और मेरा जो फ्री कंसल्टेशन वाला है, मुझे 3 लोगों ने भेजा हुआ है, अभी पेंडिंग है, तो उन लोगों का मैं चार्ट बनाऊंगा और वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज की थीम की बात कर लेते हैं। पहले आज की थीम क्या है? आज की थीम मैंने कहा है, मेरे अभी जो नए कुछ लोग मुझसे जुड़े हैं संस्थान की, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, तो उन लोगों ने ये चीज़ मुझे कही कि आई शुड फोकस ऑन द सब्जेक्ट, जिसमें कि मैरिड लाइफ डिफ़िकल्टीज़ की बात कर लूँ, मैरिटल डिस्कॉर्ड की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे कहा है। तो उसी के लिए, और आप भी आने वाले टाइम में यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी सर्टेन थिंग्स कि भाई आप इन बातों पे फोकस करके हमें बताइए। देखिए, आज मैंने पॉइंट से, इसलिए कि मैं इधर उधर बहुत घूमने लग जाता हूँ, तो टू बी प्रिसाइज, तो पॉइंट वाइज, तो देखिए, सबसे पहले भूमिका में ये है कि ये जो मैरिड लाइफ की, रिलेशनशिप की, अपने आगे बच्चे वाली बात भी करें कि भाई मैरिज हुई, बच्चे हुए, सारा एवरीथिंग कवरिंग द मैरिज एंड द हैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ, इस सारे की भूमिका तो जब से सृष्टि बनी है, भगवान शिव फिर अर्धनारीश्वर बने, विष्णु साथ में आए, फिर स्त्री आई, मतलब ऐसा करके जो हमारे जो मेल एंड फीमेल ऐसा हुआ, और वहां से चला आ रहा है। पहले जेंडर इक्वलिटी थी, आप एक मत के अनुसार ही है, मैं कोई वो बहुत ज़्यादा तो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ, बेसिकली आई एम फोकस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी, पर यस, तो उसमें ये है कि पहले के टाइम में ये था कि जेंडर इक्वलिटी, जो भगवानों में, जैसे आपको बता दूं कि देवी की शक्ति की उपासना, शक्ति की हर बात मानते थे, भगवान शिव भी मानते थे, और माँ लक्ष्मी की भी बात मानी गई, माँ सरस्वती की भी बात मानी गई, तो हम तो भगवानों से चल रहे हैं। और उसके बाद में जो सिस्टम चला, उसमें जो अब जो आ रहा है, उसमें ये है कि हमारा फोकस, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आई शुड फोकस ऑन द प्लैनेटरी पोजीशंस एंड द इफेक्ट बिकॉज ऑफ दोज प्लैनेट्स। तो अपन मुद्दे की बात पे अब, मतलब मेन आज का फोकस पे आ रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैरिटल डिस्कॉर्ड किसको होगा, ये कैसे होगा, उसकी जगह पहले अपन एक चीज़ पे डिफाइन करते हैं। मैंने हालांकि मेरा जो स्टेटस पे डाला था वो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लैनेट्स, उससे ही आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है। आपको हो सकता है रिफ्लेक्शन के कारण, और कोई आई एम ऑडिबल ना, मैं सुनाई दे रही है मेरी बात? यू कैन राइट येस और नो इन द कमेंट बॉक्स। बट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये है कि भाई जो पॉइंट है वो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले, वैसे तो आज शनिवार है, शनि से शुरू करना चाहिए, बट सिस्टम मेरे वाले में क्या है? आई ऑलवेज गो विद द ब्रेन। सबसे पहले तो दिमाग का खेल है, इमोशंस का खेल है। तो हम शुरू करेंगे चंद्रमा से, सोमवार जिनका होता है वहां से शुरू करेंगे। देखिए, चंद्रमा का हमारी लाइफ में रोल क्या है? मैरिड लाइफ की बात हो रही है। मैरिड लाइफ का मेन बेसिस क्या है? वो है आपका माइंड का, मेंटल लव कह लूँ,
एब्सोल्युटली लव कह लूँ, साइकोलॉजिकल लव कह लूँ, इमोशंस कह लूँ, सेंसिटिवनेस इन द रिलेशंस कह लूँ, तो वो चंद्रमा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वैसे भी एवरीथिंग इज गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन एंड द प्लैनेट मून इज द प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड। ये मैंने हर वीडियो में कहा है। तो से शुरू हुआ और वो चंद्रमा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर हैविंग ए स्मूथ मैरिड लाइफ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव। इसमें एक और भी ग्रह आएगा, आगे करेंगे बात। तो मेन तो चंद्रमा का ये। सेकंड, सोमवार के बाद में आते हैं मंगलवार। तो मंगल देवता की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं। अच्छा, मैं एक या बीच में वापस थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, बता देता हूं। ये ग्रह कुछ घर हैं, जैसे इस मंगल दोष की बात कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस इज हाउस ऑफ अपीयरेंस। हमारा शरीर कैसा होगा, हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारी फिजिकल फिटनेस कैसी होगी, दैट इज सीन बाय द फर्स्ट हाउस, द असेंडेंट हाउस, और लग्न का घर जो जन्म कुंडली होती है उसमें फर्स्ट हाउस। तो उसके अंदर होने से देखिए मेन चीज क्या है। अब यहाँ पर लेट अस एनालाइज कि व्हाट इज मैरिड लाइफ एंड व्हाट इज मैरिज। कि सबसे पहले फोटो आती है, सिलेक्शन होता है कि साहब ये ठीक है, कंपेटेबल है दोनों के लिए। तो वी सी द बॉडी, फर्स्ट इज दिस इज सीन। तो फर्स्ट हाउस वो हुआ। सेकंड हाउस है वो फैमिली का हाउस है, धन का हाउस है, बट इसको यहाँ रेफर नहीं करूंगा मैं। सीधा आ जाइए फोर्थ हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। जहाँ हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, जहाँ हैप्पीनेस की बात हो रही है, तो फिर पीछे क्या रहा। हैप्पीनेस की बात हो रही है तो फिर पीछे क्या रहा। सारा कुछ हम क्या मांगते हैं भगवान से कि सुखी जीवन चाहिए, सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए। तो उसमें वो भी एक इम्पॉर्टेंट घर है। when we consider, when we see, when we value the married life कैसे चले, किन चीज़ों के साथ चले, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद में एक दूसरा घर आता है, वो बाद में बोलूँगा मैं, पर सीधे आ जाते हैं हम सेवंथ हाउस। वो तो हाउस ऑफ पार्टनर ही है। मेरे साथ तो ये है कि मैं मैचिंग में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो सीधा सेवंथ हाउस में देख लेते हैं कि इसके पार्टनर साहब का क्या कुछ रहना है। तो वो सेवंथ हाउस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्रू द सेवंथ हाउस वी कैन जज कि हाउ विल बी द पार्टनर फॉर यू, वेदर यू आर ए मेल और फीमेल। बाय सीइंग दैट सेवंथ हाउस वी कैन असेस, वी कैन विजुअलाइज, मतलब वो उसका एक तस्वीर भी बनाया जा सकता है कि ऐसा ऐसा आपको पति या पत्नी मिलेगी। आगे आइए, एट्थ हाउस। तो इसके लिए बहुत डरावना वर्ड है, पर शादी वाले पोर्शन में क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है समझ लीजिए, वो सारा एट्थ हाउस से गवर्न होता है। और आप जानते हैं शादी में क्या है, शादी होती है प्रोजेनी के लिए, बच्चों के लिए। तो वहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। व्हेन वी कंसीडर, व्हेन वी वैल्यू, इवेलुएट द मैरिज और मैरिड लाइफ हैप्पीनेस। उसके बाद में आता है ट्वेल्थ हाउस सीधा, दैट इज ए हाउस ऑफ फैमिली लाइफ, बट इन स्ट्रेट वर्ड्स दिस इज शयन कक्ष का सुख, बेडरूम प्लेजर। तो बेडरूम प्लेजर इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस where we conceive, where we continue, where we travel, where we जो भी कुछ कह लो, जो भी हमारी मैरिड लाइफ की यात्रा है, उसका मेन जगह जो होता है वो होता है बेडरूम। वहाँ पर कंसीव मैंने वर्ड बोला है, ये मतलब कोई मैं उस प्रेगनेंसी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कंसीवमेंट मीन्स कि यू स्टार्ट देयर, वो होता है ना सीडिंग पीरियड, तो सीड इज देयर, वहीं से आपका एक अच्छी मैरिड लाइफ का बीजारोपण होता है।
दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। तो ये 5 ग्रहों का मैंने जो कहा, बात हम कर रहे थे राहु केतु की। राहु केतु भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, शैडोवी प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं। ये जैसे ओरिजिनल दूसरे हमने बात की सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, वो नहीं है, वो छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह का क्या है, रिलेशनशिप में ये अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं राहु केतु, तो केतु तो दे सकता है वो ही वापस मंगल वाला करेक्टर, एब्यूज की बात कर लें, असॉल्ट की बात कर लें, छुपा हुआ असॉल्ट वैसी बात कर लें, किसी को कहेंगे हैरेस करो, वो इस तरीके से। राहु है वो तो कैसी चाल चलेंगे समझ में ही नहीं आएगा। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये जितने भी एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप और इन द मैरिड लाइफ डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट, ऑन द वर्ड ऑनेस्टी। तो वो जो ट्रस्ट है वहाँ हर समय वो शंका में रहेंगे, ऑफिस में बैठे हुए या पता नहीं क्या होगा, लेडी है कि आज इतनी देर नहीं आए, कहाँ होंगे। ये सब चीज़ें जितनी भी शक की बात कर लें, भ्रम की बात कर लें, सस्पिशन की बात कर लें, सस्पेक्ट करना शुरू कर दे, वहाँ डेफिनेटली वो राहु और केतु है। केतु थोड़ा एक्सपेंड करता है, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। राहु है डिसेप्टिव है, वेरी कनिंगली ही और शी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेयर इज द थिंग एंड हु इज द पर्सन। इस तरीके से वो राहु केतु करेंगे। तो मैंने आपको सारे ग्रहों के बारे में कह दिया। अब इसमें एक थंब रूल बता देता हूँ। हालांकि वो थंब रूल एकदम 100% सही नहीं होते, बट फिर भी होते ही हैं, कुछ हद तक तो होते हैं। जब भी तो मैंने थंब रूल में ये मैंने खुद ने बनाए हैं। थंब रूल क्या है, जैसे शनि और सूर्य साथ है और उन 5 ग्रहों में आ गए तो आप उनके लिए तो फिर उपाय ही करना है जीवन में। शनि सूर्य, शुक्र सूर्य, बुध कहीं अटैच हो गया, सूर्य बुध, बुध आदित्य योग बनाता है बिजनेस, और उसमें तो सब कर देगा पर मैरिज में उड़ा देगा। तो ये बहुत सारे प्लैनेट्स का है। चंद्रमा शुक्र, तो उसमें आदमी या औरत जो भी होगा वो भटकते ही रहेंगे, भटकाव आएगा। राहु जुड़ गया चंद्रमा के साथ, तो वो चंद्रमा अगर ऐसे घरों में आ गया, स्पेशली 7th हाउस में आ गया, 12th हाउस में आ गया, तो दे विल लूज देयर ट्रैक, रास्ता दूसरा पकड़ लेंगे। शुक्र का बिगड़ गया, किसी ऐसे घर में आ गया जहाँ की डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, आपके माइंड को इधर उधर घुमा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई है। अब देखिए मैंने आपको ये अब मैं एक चीज़ रात को एक थैंक्स टू दैट जेंटलमैन, मतलब वो वैसे तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे, अकेली जेंटलमैन को मैं नहीं दूंगा। और मैं तो आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि मैं पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, शुरू से देख रहा हूँ। शास्त्र में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ सबसे पहले किसकी उपासना है? शक्ति की। भगवान शिव को भी मैंने हर मेरे जो पूजा करता हूँ, जब भी वो बनाता हूँ छोटे छोटे स्टेटस के लिए, और इंस्टा पे भी पड़े हैं वो सब, लिंक्डइन पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, और बड़े हैं तो वो इसमें मेरे ये जो यूट्यूब में पड़े हुए हैं, उसमें मैंने बोला है कि भगवान शिव जो स्वयंभू हैं उनसे बड़ा कोई नहीं, बट जब जब भी जरूरत पड़ी उनको पावर की, द गेम ऑफ पावर इज कंट्रोल्ड बाय शक्ति। महापराविद्याओं में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है तो देवी को माना गया है। इसीलिए हमने अपने करणी माता जो हमारी इष्ट देवी हैं
महामाया जो मेरी कुल देवी हैं, और हनुमान जी जो मेरे नाम भी हनुमान सिंह है और हनुमान जी भगवान। तो ये जो इंस्टेंट हेल्पर है, 3 ग्रह इंस्टेंट हेल्पर है, वो कौन से हैं? 3 देवता, देवी, हनुमान जी और भैरव। ये राहु केतु वाला जो कंट्रोल है ना, वो भैरव जी करते हैं। देवी तो देवी की उपासना कीजिए उनसे, और हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा मोस्ट पॉपुलर। अगर कोई 2 चीज है तो एक गायत्री मंत्र, एक हनुमान चालीसा, और दोनों हनुमान जी से भी जुड़े हैं, सूर्य से भी जुड़े हैं। एनीवे, अब मैं जो रात को वो जेंटलमैन मतलब पेयर को थैंक्स दे रहा हूँ ना, उन्होंने कहा कि साहब आप ये बता देंगे सूर्य ऐसा है वो है, पढ़ा देंगे पूरा, हमें पढ़ना तो है ही नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फिर आप कहोगे कि वो डेट ऑफ नेम लाओ, डेट ऑफ बर्थ लाओ, टाइम ऑफ बर्थ लाओ, प्लेस ऑफ बर्थ लाओ, तो वो भी हमारे पास तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। पीपल आर मेरे एक वीडियो में मैंने बोला है कि 12 साल की उम्र में जब बच्चा बच्ची हो, उस समय उनके पेरेंट्स को, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस समय उनके पेरेंट्स को ये ड्यूटी है कि वो एक बार, जैसे अपन सब हेल्थ असेसमेंट करवाते हैं, वो करवाते, बच्चा जबकि पेट में होता है, मतलब कंसीवमेंट की बात कर रहा हूँ, यूटेरस की बात कर रहा हूँ, तो उस समय कितना यूएसजी करा लो, वो करा लो, ये करा लो। अमेरिका और वहाँ तो हार्मोन्स तक देख लेते हैं कि वेदर दे आर कमिंग एज ए फिजिकली फिट चाइल्ड और नॉट, दे एसेस राइट फ्रॉम देयर, दे स्टार्ट एसेसिंग दैट। तो फिर एक चीज़ क्यों नहीं करते हो, ये 12 साल की उम्र में एक ज्योतिषी से भी बात कर लीजिए, वो भी आपको बता देगा कि मैरिड लाइफ में ये चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी और है, और उसका इफेक्ट मैं देख चुका हूँ। मेरा जो मेन काम है ज्योतिष वाला, दैट इज बेस्ड ऑन द अप्लाइड सेंस। आई हैव एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस ऑफ सच थिंग, ऑल्दो आई हैव सीन इन माई क्लाइंट्स ओनली। अब रात वाले उनकी बात पे आ जाते हैं वहाँ पर कि ये सब कुछ नहीं है, फिर बताओ क्या करें। तो मैंने उनको एक चीज़ कही कि सुबह देखना इंस्टा, और कहीं कहीं वो होंगे, मेरे को तो पता नहीं कौन कौन आया कौन नहीं आया, कितने लोग आए, क्या है क्या नहीं, बट आपको ये बता दूं, सिम्टम वाइज, डॉक्टर हूं ना, तो पेशेंट आया, उसको पूछा भैया सिम्टम्स बता, टेस्ट बाद में करेंगे, पहले सिम्टम बता, तो यहाँ सिम्टम वाइज आ जाते हैं। देखिए, अगर कोई इमोशनल लेवल पे टूट रही है शादी, कि मुझे तो बस हटना है, मुझे तो सेपरेट होना है, बस दैट्स ऑल, अगर ये इमोशंस लेवल पे चल रहा है, सब ठीक है हमारे बीच में, ऐसे बहुत से मेरे पास केसेस होते हैं जिसमें ये कहते हैं सब ठीक है, फिर भी हमें सेपरेट होना है, इमोशनल लेवल पे हो रहा है, तो उनको भगवान शिव की पूजा करनी है, उनको चंद्रमा की जाप पूजा भी करवानी चाहिए। मतलब दे शुड फोकस ऑन द रेमेडीज प्रेस्क्राइब्ड बाय मी और बाय एनीबडी एल्स फॉर मून। जो भी इमोशंस की बात पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसमें आपकी कोई कुंडली की जरूरत नहीं है, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ और वो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, साथ साथ में सब भी जोड़ता हूँ। देखिए, आज जब डिटेल में बात कर रहे हैं तो लेट्स डू इट इन ए ब्रॉडर वे, एलिबरेशन पे बात। तो उसमें जैसे ये चंद्रमा का माउंट होता है, उनका दबा रहेगा, उस पर बहुत सारी लाइंस होगी, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होंगे, उन सबको चंद्रमा का करना है। इन केस इफ दे आर फेसिंग फीलिंग टू breakup in their married life only based on emotions, चंद्रमा के पीछे पड़ जाइए, पकड़ लीजिए शिव भगवान को। दूसरा ये, अगर कहीं असॉल्ट हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, आपके मतलब जितनी भी एग्रेसिवनेस के कारण
हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, उसमें मंगल के, इसमें एक थोड़ा सा वर्ड जोड़ दूंगा। जैसे लेडीज की बात करूं, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें शादी में मतलब मिसकैरेजेस हो रहे हैं, शादी में वो सारी दिक्कतें आती है ना। हालांकि ये मिसकैरेज वाला जुड़ेगा वो 3 प्लैनेट से जुड़ेगा, एक मंगल से, एक बुध से और एक शुक्र से। जो फिजिकल कैपेसिटी की बात की थी ना, वहाँ लेडीज में ये भी एक आएगा, बुध में भी ये आएगा। बुध में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है बुध, प्लैनेट ऑफ इंपॉर्टेंस है ना, तो जो भी हार्मोन चाहिए फॉर पोटेंसी उनको वो कम करता है, इसलिए वो तीनों ग्रह में जुड़ते हैं। बट यहाँ मंगल की बात है तो ऐसे में मंगल के उपाय कीजिए। और मंगल के लिए एक याद रखिएगा, सारे प्लैनेट्स के अल्टीमेट इज शिव। हालांकि कुछ प्लैनेट्स के अलग अलग भी हैं, जैसे बृहस्पति और शुक्र की बात करूं तो विष्णु और लक्ष्मी की बात है, बट अदरवाइज अल्टीमेट इज शिव भक्ति। तो मंगल के लिए भी हनुमान जी, और हनुमान जी के 2 लोगों से जुड़े हुए हैं। वो क्या, 2 लोग नहीं, 2 भगवानों से। क्या, एक वो रुद्रांश है, रुद्र के अंश मतलब शिव के अंश है, तो शिव भक्ति। और एक वो सब कुछ है किन के लिए, राम के लिए, विष्णु के लिए, तो राम का, ये 2 का जो उपासना करेंगे उनके ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात है, कोर्ट कचहरी, अरे भाई इसमें तो मतलब मंगल एक इतना क्या कहते हैं उसको, एक्शन वाला प्लैनेट है। शादी हुई और विद इन फ्यू मंथ्स टूटना शुरू, और उसमें भी झगड़े के साथ, वायलेंस के साथ। तो ये ध्यान रखिए वहां पर मंगल की उपासना करने के बाद। फिर अगर आपके, जैसे मैंने अभी कहा, इम्पोर्टेंसी वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे बेडरूम में, चाहे संतान कंसीवमेंट में, चाहे आपका वो जो 8th हाउस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब वहाँ हॉर्मोन्स की बात करूँ, ये वो सब, तो फिर बुध के उपाय कीजिए, गणेश जी को मनाइए, गणेश जी को मनाइए। और गणेश जी के लिए सबसे सिंपल दुर्वा और मोदक। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी के अभी 10 days विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बुद्धि, ज्ञान और कॉम्पिटेंट संतान चाहिए तो 2 चीजें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, आज से ही समझ लीजिए। वैसे तो कल से शुरू हुआ, बट मेन तो आज से ही हुआ। भाद्रपद का महीना, इसमें 2 भगवानों का जन्म हुआ। इस संसार, इस सृष्टि में आए भगवान कृष्ण और भगवान गणेश। इन दोनों, अभी ये भाद्रपद का मंथ है ना, तो इससे हमारी जैसे पूजा की विग्रह भी हम बदलेंगे, मतलब अलाइनमेंट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ दीज मूर्तिज विल बी डिफरेंट। मेरे यहाँ ये है कि हर महीने हम डिफरेंट करते हैं। और एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उस पुस्तक में वो दिए हुए हैं डिस्प्ले, कौन से मंथ में क्या रखना है। तो ये महीना एक और, ये माह जो है, दिस मंथ इज वेरी पर्टिकुलर फॉर हैविंग ए गुड चाइल्ड, देन आफ्टर हैविंग द चाइल्ड फॉर गुड कॉम्पिटेंस, गुड गवर्नेंस, क्या वर्ड जो बहुत, स्टडीज की बात कर लें, धन कमाने की बात कर लें, विजडम की बात कर लें, जो कुछ मेंटली जैसे रिटार्डेशन भी कह सकता हूँ, बुध से जुड़ते हैं तो ऐसा भी होता है। तो उन सब के लिए भी ये माह है वेयर दे शुड कंसंट्रेट ऑन दिस। अगर ऐसा है तो बुध के जाप पूजा भी करवाएं, गणेश की उपासना करें, दुर्वा और मोदक, उसमें ही गणेश जी तो जीत लिए जाएंगे। तो ये बुध की बात हुई। फिर ये बुध की बात नहीं है, ये वो सिम्टम वाइज है कि इन केस इफ यू आर गोइंग थ्रू लाइक दिस, देन यू आर एडवाइस फॉर दिस मर्करी, ऑल रेमेडीज फॉर दिस मर्करी। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी कोई जन्म कुंडली नहीं है और जिनको मेरे से डिस्कस भी करने में शर्म आती है। आई नो देयर आर एजिटेशंस। मुझे जितनी भी बार मैंने ये कहा है ऑनलाइन, ये लाइव आओ और वहीं पे पूछ लो,
वो कोई नहीं पूछना चाहते, कोई भी लाइव में अपना यहाँ नहीं आना चाहते, बिकॉज दीज आर एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल। इसलिए मैं कहता हूँ ना, मेरे जो वर्किंग सिस्टम में 3 रूल हैं। फर्स्ट इज 101% कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकेंड, आई विल नेवर टेल यू द नेगेटिविटी ऑफ योर हॉरोस्कोप, बट दैट नेगेटिविटी विल बी एड्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ और इन रेमेडियल मेजर्स। उपायों से मैं वो नेगेटिविटी को ठीक करूँगा। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये भी है कि मैं हर एक को, जो मेरे संस्थान को ज्वाइन करते हैं, वो हर एक को, अभी के प्रोग्राम में एक ने ज्वाइन कर लिया है मेरे, ये आस्क मी फॉर माय अकाउंट डिटेल्स। तो आपको ये बता दूं कि इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट है ना, वो थर्ड वाला क्या है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको हॉरोस्कोप देख के कि आपको आपकी लाइफ के किस एरिया में ज्योतिषी की जरूरत है, वेदर फॉर मनी, फॉर हेल्थ, फॉर मैरिड लाइफ, फॉर बच्चा लाइफ, वेयर यू रिक्वायर। कईयों के पैसा बहुत होता है, धन बहुत होता है, पर घर ही नहीं बन पाता, जीवन में उनके घर होते ही नहीं। दे गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड विदाउट हैविंग देयर ओन हाउस। दे लिव इन ए वेरी बिग हाउस बट दे डोंट ओन देयर ओन हाउस। तो ये सब चीज़ों के लिए मतलब मैं ये बताता हूँ। और यहाँ पर सारा कमिटमेंट, चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो, चाहे नेगेटिव नहीं बताऊँगा उसकी बात हो, चाहे आपको जिस एरिया में, मतलब एवरीथिंग, माई कन्वर्सेशन, माई टॉक्स, माई डिस्कशन विद माई क्लाइंट्स is totally with commitment to, I am committed to, and I request them also to come with me and commit to करणी माता, कि हम पर्सनल रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ये भी कमिटमेंट करणी माता से है। तो इसलिए मेरे पास तो सब पर्सनली आते हैं, नॉर्मली फ़ोन पे ही बात होती है, बट यहाँ पर बहुत कम आते हैं। बट ये सब चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने कहा था 12 इयर्स में, अब ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये उन लोगों को पता पड़ेगा जिनको कि ये चीज़ समझ में आ जाएगी जब उनके बच्चे 12 साल के हों। दैट इज ए, वी नॉर्मली टेक इट प्यूबर्टी एज। तो उस समय एक बार ज्योतिषी से जरूर कंसल्ट कीजिए। यू विल रियलाइज दैट कि क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ। मेरे कहने से नहीं, यू डू इट एंड देन यू गेट द रिजल्ट्स। तो बुध की बात, मतलब मैंने आपको वो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो। अब आइए बृहस्पति, ये जो वहाँ हंसने वाली बात भी कह लें, बट दे आर ग्रेट। जैसे साइंटिस्ट हैं, जैसे बहुत बुद्धिजीवी हैं, लिखने वाले लोग हैं, उनमें जो रिच हैं, जिसमें साधुता ज़्यादा है, जिसमें अध्यात्म ज़्यादा है, जिसमें रिलीजियसनेस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर क्या डायग्नोसिस है कि उनका कोई इधर मन ही नहीं है, उनका तो कोई लेने देना ही नहीं है, वो दे आर नॉट इन दिस डायरेक्शन, और उसके अकाउंट पे आपकी शादी का डिफिकल्टी आ रही है। तो वहाँ पर बृहस्पति, एक थोड़ा सा हल्का सा एक चीज़ और बता देता हूँ, बृहस्पति से जुड़ी हुई चीज़ है वो ये है कि जो हमारे नेवल पोर्शन के नीचे के पोर्शन में कुछ पोर्शन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है, इंटेस्टाइन से, उसमें भी डिस्टरबेंस होने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास वो भी थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। तो बृहस्पति से अपने को वो ये डायग्नोसिस है कि इन केस इफ योर इंक्लिनेशन इज नॉट टुवर्ड्स हैविंग दिस, यू नो, दिस इज ऑल्सो ए कमिटमेंट। जब भी हम संसार में कोई भी जन्म लेता है तो उस संसार में क्रिएशन के लिए जन्म लाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु आपकी पूरी जर्नी को चलाते हैं,
और शिव हैं, वो बहुत सारे लेसन्स भी देते हैं पूरी जर्नी में, कुछ उनकी भी रोल है। अल्टीमेटली सहारा, मतलब एंड में आप क्या लेंगे। जैसे कल एक लेडी से बात हो रही थी, उनकी एक ही डिजायर है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। मैंने कहा डेफिनेटली मिलेगा आपको मोक्ष, पर साथ में शुक्र भी है, तो आपके वो भी साथ साथ चलेगा। बट क्योंकि जुपिटर, उनकी एंटायर फैमिली, जस्ट सी द सीक्वेंस। यहां भी एक पॉइंट कह देता हूं आपको, फेसबुक में कभी पेज बनाया था हमने, ये यूट्यूब तो बाद में आई, उसमें मैंने लिखा है डीएनोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कि ये बेटा बेटी किसके हैं और किसके नहीं हैं, सीइंग द हॉरोस्कोप ऑन दैट कैन बी प्रूव्ड। ऑथेंटिफिकेशन कुछ नहीं है वहां पर, बट यस एज ए एस्ट्रोलॉजर आई से आई कैन प्रूव इट कि ये इसका। तो देखिए, उन जिस लेडी की बात कर रहा हूं ना, बेटे के हैं तो गुरु एग्जॉल्टेड है, उच्च का गुरु। पति के हैं तो 10th हाउस में गुरु, बेटे के एग्जॉल्टेड भी 10th हाउस में गुरु, और खुद स्वयं के लेडी के भाग्य भवन में गुरु। उसके बेस पे मैंने उस लेडी को कहा है कि आपको जीवन में मोक्ष जरूर मिलेगा। है मुझसे बहुत छोटी है, बच्ची है वो, तो हम तो उस समय नहीं होंगे, बट उनको मोक्ष जरूर मिलेगा। तो ये बृहस्पति के लिए जो मैंने कहा ना, जिसका सिस्टम ही ये हो कि मेरे को तो मोक्ष की तरफ ही बढ़ना है, और उस अकाउंट पे उनकी शादी टूट रही हो, तो फिर ये बृहस्पति के उपाय करें। बृहस्पति खुद भी मैरिड थे, इसलिए वो आपको भी ऐसा ले आएंगे कि वापस आपकी मैरिज ठीक से चल पड़े। उसके बाद आइए शुक्र। तो शुक्र का क्या होगा? मन जितना विचलित होगा, विलासिता की तरफ दौड़ेगा, यू वांट परफ्यूम और ये वो, और उसके कारण फिजिकल कैपेसिटीज के कारण वहां पर अगर आपकी मैरिज टूट रही है, लव एंगल भी है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो होता है ना, ये एक वर्ड सुनिए, चलिए, लव मैरिजेस, व्हाई दे फेल, व्हाई दे फेल। स्टूडेंट तो मैं भी रहा हूं, और मैं तो मेडिकल स्टूडेंट रहा हूं, आप जानते हो डॉक्टरों का मेडिकल स्टूडेंट, दे आर ऑल फुल ऑफ कलर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे नहीं होते, पर मेडिकल स्टूडेंट्स का ये कंसिडर अलग से किया जाता रहा है उस समय। अब तो भाई देखो इतनी ब्रांचेस हो गई, मुझे पता नहीं, बट दे वर टेकन एज कि यार ये विद ऑल पॉजिटिविटी, विद ऑल ब्यूटी दे एग्जिस्ट। हमारे वहाँ जहाँ मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ, उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर 2-3 कॉलेज और थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि नेगेटिविटी आई नेवर स्पीक, ये भी कमिटमेंट है मेरा करनी माता से। तो वो वहाँ पर बात होती थी कि यार डॉक्टर साहब है ये, तो अब डॉक्टर साहब का कि अभी तो फर्स्ट ईयर में आए हैं, एक तरफ बॉस तो कहता था फर्स्ट ईयर फूल, दूसरी तरफ कहते थे डॉक्टर साहब। तो वो जो डॉक्टर साहब हैं उनके लिए पॉजिटिव वर्ड आता था। तो जो पॉजिटिविटी वाले, पॉजिटिविटी इन द कलरफुल रेंज, मतलब जो विलासिता की बात, ब्यूटीज की बात, ये सारी चीजें जो डिस्टर्ब कर रही हो आपकी मैरिज लाइफ, करती है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे, ये ऐसा भी करता है कि अरे भाई आप ये कैसे कपड़े पहन लिए, या क्या आप बन के जा रहे हैं, हीरो बन के जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। ये सारी चीजें जो ब्यूटी बेस्ड हैं, वो सब चीजें, उसमें फिर आप शुक्र के उपाय कीजिएगा। उसके बाद आइए शनि। शनि का एक ही नेचर, ओल्ड वाली, ओल्ड विमेन या मैन कुछ भी कर लीजिए, एक ही वो, उनका भी कोई लेन देन नहीं होता, बट उनके अंदर जो अंदर हैबिट्स होती हैं, देखिए बृहस्पति का भी नहीं होता, बृहस्पति में तो अध्यात्म आता है, और यहाँ क्या आता है, यहाँ तो
इतना डिसिप्लिन हो जाता है, इतना डिसिप्लिन हो जाता है कि वो कहता है नहीं नहीं, मेरा तो जो जॉब है मैं उसी पे लगा हूँ बस। तो उनका कोई लेना देना ही नहीं होता इस चीज़ से। तो भाई शादी किस लिए की फिर? पर शादी तो और दूसरे प्लेनेट भी तो होते हैं जो करवा देते हैं, बट ये एक प्लेनेट है शनि जिसके कारण ये प्रॉब्लम भी करवाता है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नेचर, लाइफ स्टाइल इज टोटली डिफरेंट इन बिटवीन, मतलब अमॉन्ग द पेयर, एक हस्बैंड की अलग नेचर है, लाइफ स्टाइल अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, एक ये इधर ये आर्ट रिलेटेड है, क्रिएटिविटी वाले हैं, कोई कवित्व लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और उधर वो एकदम डम्ब है, कोई लेना न देना है। ये बहुत से लोगों में मैंने देखा है, बहुत से मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसमें, तो उनको फिर ये शनि के उपाय करने हैं। और शनि के उपाय वही महादेव, पर शनि के लिए एक और अच्छा उपाय है, क्योंकि उसमें भी सब कुछ जुड़े हुए हैं। पीपल की पेड़ की पूजा, वैसे तो प्रेस्क्राइब्ड तो ये है शनि के लिए कि भाई सरसों का तेल का दीपक जलाइए और वो, पर मैं आपको बताऊं एवरी डे, संडे को पीपल को छूते नहीं हैं, नहीं चढ़ाते हैं, बट अदरवाइज एवरी डे पीपल की पूजा तो करनी चाहिए। उसके अंदर सब भगवान है, तो सब भगवान मीन्स सब ग्रह भी है, मतलब कंट्रोलर तो वही है। तो इसलिए पीपल का एक ये बहुत बड़ा उपाय है इनके लिए, शनिदेव के। फिर आइए, ये तो मैंने सूर्य के लिए अभी जो 3 सिम्टम्स बताए थे, ऑन ईगो प्रॉब्लम, ऑन हेल्थ, ऑन वो कि बस मुझे तो बस सेपरेट होना है, तो उसमें तीनों में सूर्य का उपाय कीजिए। राहु केतु, जहां शंकाएं हो रही है, सपोज देखिए पत्नी को शंका हुई कि वो ये बंठन के कहाँ जा रहे हो, ऐसा शंका हुई, तो उस समय राहु केतु दोनों के प्रॉब्लम लाएगा। अभी बताता हूँ आपको कैसे, बट आपको ये बता दूं कि वो जो पति जी हैं उनको भी राहु केतु के उपाय करने हैं, और राहु केतु के उपाय में भी, केतु के उपाय में ज़्यादा सिमिलरिटी है मंगल वाले उपाय। हालांकि मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने राहु के भी प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, केतु के भी किए हुए हैं, उसमें टाइम क्यों लगाएं, आप वो उपाय कीजिए। और कुछ नहीं तो ओम केतवे नमः, ओम राहवे नमः, ये तो कोई बोलने में दिक्कत ही नहीं है। ओम शनि देवाय नमः, इनमें क्या दिक्कत है, वही बहुत है। सब में भाव और श्रद्धा चाहिए। तो वो ऐसे केसेस में राहु केतु, वेयर देयर इज ए पॉइंट ऑफ सस्पिशन, भ्रम फैला हुआ है, वो खुद आदमी कह रहा है आप कहाँ जा रही हैं, कि किट्टी पार्टी में जा रहे हैं, एंड ही स्टार्ट्स चेजिंग हर, ऐसे केसेस में ये राहु केतु के उपाय करने चाहिए। तो देखिए ये भी बता दिया मैंने, सिम्टम बेस्ड, सिम्टम वाइज, नो नीड टू हैव योर हॉरोस्कोप, यू आर नॉट टू लुक फॉर ऑल दिस। आप वो सब वो करते रहिए क्या कि भाई वो जैसा मैंने अभी बताया वैसा। और वैसे अगर आपकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो अभी तो ये मैं जो शनिवार वाला फ्री कंसल्टेशन वाला है ये मार्च 2025 तक चलेगा मेरा, ये अभी तक मैंने तय किया है, बाकी तो आगे भी बढ़ सकता है बट अभी तक मैंने तय किया है। अल्टीमेटली मैं हो सकता है कि इसको मतलब बिल्कुल परमानेंट ही कर दूं कि भाई हर सैटरडे कंसल्टेशन डे, फ्री कंसल्टेशन डे। मैंने अभी आपसे कहा है कि मैंने उनको अभी एक क्लाइंट बने मेरे, पर मैंने उनको अकाउंट भेजा है, बट साथ में ये कहा है कि आप आज के इस कंसल्टेशन पे अगर बनना चाहते हैं तो आज की डेट में तो आई एम कमिटेड फॉर फ्री कंसल्टेशन। तो ही सेड के साहब आज तो मैंने मेरे बारे में बात की है, बट आई विल बी वांटिंग फॉर माय ओन कंप्लीट फैमिली। ही हैज़ 2 children
एंड हस्बैंड वाइफ। मैं कहा ओके देन ओके। तो फ्री कंसल्टेशन का ये हो गया।